स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबूजी एवं सभी जो है दिव्य साधकों को नमन, वंदन, अभिनंदन। आज की जो कक्षा है जिसपे मुझे अनुभव बातचीत करने का सौभाग्य प्रदान किया गया है, वो है पंचकोश साधना विज्ञान का परिचय। तो विषय वस्तु का जो पहला शब्द है वो है पंचकोश। एक पंचकोश का सूक्ष्म परिचय लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पंचकोश कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा रथी है और शरीर रथ है। तो ये पंचकोश रथ है, आत्मा जो है इसका रथी। पंचकोश को अनंत आनंद का उद्गम स्रोत कहा गया। ये अनंत आनंद का उत्पादक है और योगी लोग इस अनंत आनंद को पाने हेतु तप करते हैं। जो देवता हैं वो इसी अनंत आनंद को पाने के लिए नर्तन पाना चाहते हैं और तरसते हैं इस तन को पाने के लिए। अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह पंचकोश अनंत आनंद का उत्पादक है, फिर इसको साधने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और परम पूज्य गुरुदेव जो 19 क्रिया योग हम लोगों के सामने रखे, इसकी आवश्यकता इन साधनों की आवश्यकता क्यों? तो गुरुदेव बताते हैं कि ये अनंत आनंद का उत्पादक है। कब? जब ये सुलझा हुआ है, और जब ये उलझ जाता है तो दुख का सागर बन जाता है। सुलझा हुआ रहा तो अनंत आनंद का उत्पादक, और उलझा हुआ रहा तो बंधन कारक। इसलिए पांच कोष को पांच खजाने भी कहे गए, ट्रेजरी, और उस पंचकोश को बंधन कारक भी कहा गया। जब इस पंचकोश का हम गुड यूज करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो ये अनंत आनंद का उत्पादक बन जाता है। और जब इसी पंचकोश का हम मिसयूज करते हैं तो ये हमारे लिए बंधन कारक बनता है। और ये जो पंचकोश है ये सूक्ष्म है। ये जो बाहर का जो ये शरीर दिख रहा है, ये जो चोला दिख रहा है, हालांकि पांचों चोले ही हैं, पांचों आवरण ही है, लेकिन जो ये हम स्थूल आंखों से जिस चोले को देख रहे हैं, इस चोले को हम छोड़ भी देते हैं, फिर भी बाकी अन्नमय कोश का जो सूक्ष्म स्वरूप है, बाकी प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, सब तो सूक्ष्म ही है। ये साथ हमारे कैरी करते हैं। तो आज अगर पंचकोश हमारा उलझा हुआ है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी जन्म का हो। ये पीछे से कैरी फॉरवर्ड होते जाता है दोनों। हमारी जो ये अनंत आनंद की यात्रा है, इसमें हम दोनों चीज सुलझाते हुए बढ़े तो आगे सुलझा हुआ मिलता है, आगे की यात्रा आसान हो जाती है। उलझा हुआ है तो आगे की यात्रा मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए जो पंचकोश है, जो अगर विकृत हो गया है, तो उसी को साधने के लिए हमें पंचकोश साधना करना, और उसके लिए हमें 19 साधन दिए गए जो आज के युगानुकूल हैं। अब हम सभी जानते हैं कि जो पंचकोश है उनको जो नाम दिया गया है वो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, और इन्हीं पांच कोश को गायत्री के पांच मुख कहे गए। तो ये गायत्री माता प्राणों की अधिष्ठात्री देवी। तो यहाँ पे जो गायत्री का शब्द है गय और त्र, जो प्राणों का त्राण करे, जो प्राणों का अभिवर्धन करे, संवर्धन करे, वो शक्ति गायत्री। तो इसलिए इस गायत्री शब्द को किसी भी मत, पंथ या मजहब से नहीं माना जा सकता। ये वो शक्ति है जो सार्वभौम है। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरित, सकल सृष्टि की प्राण विधाता। तो इस संसार में जो भी संचरण है, जो कुछ भी हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड, इन सब की जो जिसकी प्रेरणा से घूम रहा है, वो आदिशक्ति, वो माँ गायत्री, जो किसी भी मत, पंथ और मजहब से नहीं बाधित है।
और पंचकोश साधना जो है वो पंच प्राण, पंचदेव 5-5 की संगति बिठाई गई, उनकी साधना, अनंत आनंद पाने की साधना, भव बंधनों को काटने की साधना और योगी लोग इसी के लिए तप करते हैं। और जो मुझ जैसे गिरे हुए लोग हैं, उनको अगर उठाने का एकमात्र मार्ग है, तो वो है तप। भृगुवल्ली में यही कहा गया। वो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या करूँ? तो बोलते हैं कि तप से ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, तो तू तप कर। और मनुष्य चेतना का जो क्रमिक विकास है, जिसके मनुष्य चेतना के 5 स्तर हैं, उसको वो क्रमशः भेदते हुए जाते हैं। पहले वो आते हैं, बोलते हैं अपने पिता को कि नहीं, अन्न ही ब्रह्म। बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है कि अन्न ही ब्रह्म है, जाओ फिर तप करो। फिर वो जाते हैं, फिर तप करते हैं, फिर उससे सूक्ष्म में जाते हैं। जो प्रथम जो आत्मा के सबसे करीब का आवरण है, वो है आनंदमय। और मनुष्य चेतना का जो प्रथम आवरण है, वो है अन्नमय। फिर वो जाते हैं, प्राण जगत के ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। फिर जाते हैं, फिर बोलते हैं हमने साक्षात कर लिया, प्राण जगत ही ब्रह्म है। बोलते हैं कि हाँ, सत्य के करीब पहुँचे, जाओ फिर से तप करो। फिर से वो जाके तप करते हैं। क्रमशः जानते हैं मनोमय जगत को, विज्ञानमय जगत को और फिर आनंदमय जगत के लेयर को पार करके तब पता चलता। तो जो पंचकोश साधना है, जो ये साधन है, ये हमें स्वयं पे ही करना होता है। हमें अपने ही स्वयं, जो हमारे अंदर जो पंच प्राण है, पंचों प्राण है, इन्हीं से न कहीं भटकने की आवश्यकता है, न कहीं भटकाव की आवश्यकता और सहज और सुलभ। ना इस पे किसी का कॉपीराइट है, ना इसको कोई करने से रोक सकता। और योगानुकूल साधना है जिसके लिए जो है ना किसी आडंबर की आवश्यकता है, ना बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कि आपको साधनों की आवश्यकता और इतना सहज, इतना सुलभ कि बाल से लेके इसको वृत्त तक कर सकते। तो इसी सूक्ष्म परिचय के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो गायत्री मंजरी में बोलते हैं महादेव कि माता पार्वती को, आदिशक्ति को, जिसके माध्यम से ये विज्ञान हम लोग को समझाया गया है कि जीव पंच आवरणों को धारण करता है। वही पंच आवरण जो है 5 कोष कहलाते हैं। उन्हीं को गायत्री के 5 मुख कहते हैं। इन कोष रूपी भंडारों में अनंत रिद्धि सिद्धि भरी हुई है और जो योगी इन 5 कोषों को भेदता है, वो भव सागर को पार कर जाता है। महाकाल ये भी कहते हैं कि जो इन कोषों के गुप्त रहस्य को जानता है, वो निश्चय ही परम गति को प्राप्त। तो पंचकोश क्या है? इसकी साधना की आवश्यकता क्यों पड़ी? पंचकोश हमारा विकृत हुआ, तो उसको साधना पड़ेगा हमें। उलझा हुआ है, उसे हमें सुलझाना पड़ेगा और उसके लिए साधन बनाए गए। 19 साधन, 19 क्रिया योग। तो क्लियर हो गया कि हमें इस ये साधना की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये साधन क्या है? हम क्यों साधना करते हैं? और इसी चीज़ को 2 उद्देश्यों में बताया गया कि आए हैं स्वयं को जानने के लिए और इस धरा को स्वर्ग बनाने। अब जो हम उलझ जाते हैं, अपने ही चित्तवृत्ति के कारण जो विकृतियाँ पाल लेते हैं, तो इसलिए पंचकोश साधना सभी के लिए ज़रूरी है। उसमें 19 क्रिया योग हैं, उसको अपने-अपने हिसाब से हम लोग जिसकी जहाँ जैसी स्थिति है, जिसकी देश, काल, अपने शरीर के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से जो है, सभी लोग अपना निर्धारण कर सकते हैं। तो आज हम सार्वभौम बातों पे बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अन्नमय कोश। तो गुरुदेव लिखते हैं कि ये जो हमारा जो अन्नमय कोश है, इसका स्वास्थ्य उपत्यकाओं पर निर्भर करता है। हार्मोनल ग्लैंड से इसकी मतलब है तो इससे भी आगे का, बट भौतिक विज्ञान, चूँकि भौतिक विज्ञान जो देखता है उसी को मानता है। तो उससे उसकी विसंगति बिठाई गई और इसको साधने के लिए हमारे पास 4 साधन दिए। उपवास, आसन, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या। अन्नमय कोश के बारे में ये विज्ञान बताया गया कि ये अन्न से बनता है, अन्न से बढ़ता है और जो स्थूल रूप से दिखता है, अंत में जब हम शरीर को छोड़ते हैं, तो ये इसी पृथ्वी में लीन हो जाता है। आत्मा जो है, उसको तो भूख नहीं लगती, वो क्षुधा पिपासा युक्त नहीं है, जरा मरण युक्त नहीं है।
लेकिन अगर हमारी चेतना अन्नमय कोश में, मानव चेतना के प्रथम आवरण में है, तो हमें यही प्रतीत होगा। अगर हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, तो अन्नमय कोश में हमारी चेतना फँसी है, तो हमको यही लगेगा कि नहीं-नहीं, आत्मा को तो भूख लगती है। आत्मा जो है वो जरा-मरण से युक्त है। आत्मा जो है क्षुधा-पिपासा से युक्त है। तो हम सत्य से क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं, क्योंकि हम अन्नमय कोश को ही अपना शरीर मान बैठे। तो अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश की साधना में अगर हम सार्वभौम चीज़ों को लिखें, अगर ये हमारा विकसित हुआ है, तो इसमें 3 बातें हैं जिसको सभी लोग अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक सबसे पहले क्या है, आहार-विहार का संयम। दूसरा क्या है कि प्रकृति के निर्देशों पे चलना। तीसरा क्या है, अपनी दिनचर्या को ठीक रखना। हम पंचकोश साधना में देखेंगे कि सारे चीज़ों का जो है अगर इन 3 चीज़ों को हम ठीक करते हैं, तो 19 क्रिया योग धीरे-धीरे इसमें शामिल होते चले जाते हैं। आहार का संयम जब हम करते हैं, तो हमारा उपवास लग जाता है, उपवास। यही उपवास अन्नमय कोश में जब हम अन्न की शुद्धि के लिए हेतु करते हैं, तो अन्नमय कोश का जो आहार है वो अन्न है। लेकिन हम जाके देखें कि प्राणमय कोश का अन्न क्या हो? प्राणमय कोश का अन्न प्राण है, वायु है और प्राण की पहुँच पाँचों कोश तक। गायत्री वाहिदा सर्वम, इदम सर्वम। प्राण की पहुँच हर जगह तक। इसको एक आख्यान से समझाया भी गया है कि सारे वो पंच इंद्रियाँ ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि मेरे से ये है, वो है। प्राण की देवी जो है वो कहती हैं कि नहीं मतलब मेरी प्रेरणा से ही सब आप लोग काम करते हैं और जब वो छोड़ के जाने लगती हैं फिर सब उनको बुला लेते हैं। उसी चीज़ को हम देखें मनोमय कोश का अन्न क्या हो सकता है? मन का अन्न विचार। उसी चीज़ को हम जाके देखें विज्ञानमय कोश में, तो विज्ञानमय कोश का अन्न क्या हो सकता है? भाव संवेदना। वही जो आनंद का इच्छुक कोश है, आनंदेच्छुक कोश है, आनंदमय कोश, उसका अन्न क्या है? आनंद। तो आनंद के भी 2 हैं। एक आनंद जो है वो अ, परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है और एक आनंद है जो आत्मबोध है, जो आत्म जागृति है, जो आत्म संतुष्टि है, जो तुष्टि है, वो जो है वो अपरिवर्तनशील। तो हर कोश का अपना उपवास है। उपवास का एक अर्थ ईश्वर का सामीप्य है। जो अन्नमय कोश का जो उपवास शुरू हुआ था, वो जाके विज्ञानमय कोश में सो हम ईश्वर से सहायता बिठानी पड़ती है और फिर ईश्वर ही बन जाना। तो एक ही उपवास है, केवल नाम जो है उसका बदल रहा है। अन्नमय कोश का अन्न अलग है, प्राणमय कोश का अन्न अलग है, मनोमय कोश का अन्न अलग। तो शब्द के इसमें सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है हमारे भाव। तो 19 क्रिया योग का जो उद्देश्य है, वो है आत्म साक्षात्कार कि हम जाने हम क्या हैं और उसके लिए जो है और 2 काम है हमारे पास। बस एक काम है स्वयं को जानना, अगर उसको 2 हम और दूसरा जिस ड्यूटी के लिए आए हैं, हम जिस कर्तव्य के लिए आए हैं, जिस रोल के लिए इस धरती पर आए हैं, उस रोल को अच्छे से प्ले कर दें और उस रोल को प्ले करने में बस उस रोल में फँसना नहीं है। हम क्या हैं इस बात को स्मरण में रखना है और अपना रोल प्ले करते हैं और इसके लिए जो गुरुदेव ने 2 महान साधनाएँ बताई हैं, वो है आत्मबोध और तत्वबोध। सुबह इस बात को स्मरण किया जाए कि मैं क्या हूँ और दिन भर अपनी ड्यूटी प्ले करते हुए रात में तत्वबोध। और ये जो पंचकोश साधना है, वो पंचतत्वों की साधना है, पंच प्राण की साधना है, 5 देव की साधना है। एक तो अन्नमय कोश के बारे में कहते हैं कि ये हमारा शरीर उपत्तिकाओं से बना है और उपत्तिकाओं से ही अन्नमय कोश का स्वास्थ्य निर्भर करता है। आगे जो कक्षाएँ चली जाएँगी, फिर उसकी उपत्तिकाएँ क्या हैं, उनके प्रकार क्या हैं, कैसे उपवास उपत्तिकाओं के शोधन और परिशोधन में सहायक है, उस पे विस्तृत प्रकाश डाला जाएगा। उसके बाद हमारा आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश पंच प्राण और पंच उपप्राण और 5 कर्मेंद्रिय इनका पंचक। जैसा कि हम जानते हैं कि पंच प्राण
अपान, अपान का जो समीपवर्ती प्राण है वो कूर्म, इसका निवास स्थान जो है देखिए, असल में सब सभी जगह है, लेकिन जो एक जहाँ उसका मुख्य कार्य होता है, उसको उसका निवास स्थान बोलते हैं। तो मूलाधार में जो है अपान स्थित है और उसका जो समीपवर्ती प्राण है वो कूर्म है। ये दोनों मिलके अपना काम, जो पुरुष शरीर प्रधान है, उसमें अपान का वो होता है और जो स्त्री का जो शरीर होता है, उस वहाँ पे उसका कूर्म प्रधान, जो षटचक्र भेदन की साधना है, वहाँ पे जो है अपान और कूर्म का के समीप से महान शक्ति पैदा होती है। इसीलिए हमारे जो ऋषि-मुनि हैं या देवी-देवता हैं, वो युगल में हैं, जोड़े में। और इसलिए गुरुदेव ने हमें गृहस्थाश्रम में रहते हुए योगी बन के कैसे जीना है, योगी बन के कैसे पंचकोश को भेदना है, योगी बन के कैसे अनंत आनंद को पाना है, योगी बन मतलब गृहस्थाश्रम में रहते हुए कैसे परम गति को प्राप्त करना है, उसी को 2 चीज़ों में हम लोग को दिया। एक पंचकोश साधना और षटचक्र। और इसके लिए हमारे पास 3 जो गुरुदेव का साहित्य है, इसको आप पूर्ण-पाठ लेके चल सकते हैं। एक है गायत्री महाविज्ञान, दूसरा है गायत्री पंचकोशी साधना एवं उसकी उपलब्धियाँ और तीसरा जो है वो है सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र। इसके अलावा हमारे पास 108 उपनिषद हैं, उनका भी जो है अध्ययन करके आगे बढ़ा जो वेदांत, गायत्री महाविज्ञान से शुरुआत की जा सकती है। उसके बाद क्रमशः आगे बढ़ते हुए गायत्री पंचकोश साधना में उसकी उपलब्धियाँ और सावित्री कुंडलिनी तंत्र और उसके बाद फिर वेदांत आपको गति देगा। उसमें जो मुझे प्रभावित किया, उसमें कठोपनिषद, आत्मपूजोपनिषद और अवधूतोपनिषद वो प्रमुख। तो अभी हम प्राणमय कोश में थे कि पंच प्राण, अपान गुरु का एक जोड़ा हो गया, उसके ऊपर बढ़िए, अपना मणिपुर के पास समान और क्रिकल, ये दोनों हैं, उससे ऊपर बढ़िए क्या कहते हैं अनाहत में, वहाँ प्राण और नाद, उससे ऊपर बढ़िए विशुद्धि में, वहाँ उदान और देवदत्त, उसके ऊपर बढ़िए व्यान और रंजन। ये ऐसे तो व्यान पूरे शरीर में संपूर्ण शरीर में व्यान, लेकिन ये मुख्यालय है। वहाँ पे उनको कृष्ण और अर्जुन से भी संवाद से वहाँ पे उनकी संगति बिठाई जाती है। तो ये पंच प्राण और पंचम प्राण और उसके बाद क्या आता है पंच कर्मेंद्रिय। हम जानते हैं हमारा हाथ, पाँव, मुख, लिंग और गुदा, इन 5 को जो पंच कर्मेंद्रिय पंचक। तो कहा कि पंच प्राण, पंच प्राण और इन पंच कर्मेंद्रिय से मिलके ये प्राणमय कोश बनता है। प्राण ये जो प्राणमय कोश है, ये यहाँ पे जीवनी शक्ति कह लीजिए, क्रिया शक्ति, उनका ये प्रतीक, संकल्प, बल, साहस और कहते हैं कि महाकाल कहते हैं कि जो प्राणमय कोश है, इसको सिद्ध करने के लिए अगर ये उलझा हुआ है, तो इसको सुलझाने के लिए 3 साधन है हमारे, प्राणायाम, बंध और मुद्रा। जैसे अन्नमय कोश में हम जो हमारा पृथ्वी तत्व विकृत हो जाता है, तो उसको उसके परिशोधन के लिए, उसके अभिवर्धन के लिए, उसके संवर्धन के लिए हमने उपवास को अपनाया। पंचतत्व की विकृति से जो रोग उत्पन्न होते थे, उसके लिए हमने वहाँ तत्व शुद्धि अपनाई। अपने दिनचर्या को ठीक करने के लिए, प्रकृति के आदेशों पे चलने के लिए, वहाँ पे हमने तपश्चर्या को अपनाया। हमारे शरीर में जो जैसे आसन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? व्यायाम। लेकिन जो बाहर के व्यायाम हैं, उनकी पहुँच हमारे मर्म स्थलों तक नहीं है। मैं जब अपने चोटिल होने के बाद लंबे समय तक मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो वहाँ पे जब कुछ रोगी आते थे, एडमिट होते थे, उनको एमआरआई मशीन में भी डाल दिया जाता था। वो कहते थे कि मेरे बैक में पेन है, मेरे यहाँ पेन है, तो एक्स-रे में भी कुछ फाइंड आउट नहीं होता था। उसके बाद उनका एमआरआई भी किया जाता था। एमआरआई करने के बाद भी जो है, उनकी कोई भी शारीरिक विकृति को एमआरआई मशीन नहीं बताता था। कहता था ऑल ओके, इनका जो है सब कुछ सही है। फिर भी वो कमर दर्द की पीड़ा से परेशान रहते थे। और जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन है, जो अभी सबसे करीब है शारीरिक विकृति को भाँपने में, वो भी नहीं भाँप पाता। लेकिन वो कहते थे कि मुझे दर्द है। तब वहाँ पे मुझे ये आभास हुआ कि हाँ, ये जो लिखे हैं हमारे ऋषि-मुनि, जो गुरुदेव लिखे हैं,
कि कोई चीज़ फाइंड होते आउट होते हुए भी नहीं, शारीरिक रूप से आदमी मजबूत रहते हुए भी डाउन रहता है, उसको शारीरिक पीड़ा रहती है। तो उसको मर्म स्थल के रूप में ऋषियों ने शब्द दिया, जो हम चक्राज के रूप में जानते हैं। तो मर्म स्थल के विकृत होने की वजह से भी रोग होता है और उसको हमारा जो है कोई भी लैब या ये उसको नहीं फाइंड आउट कर पाता और अंत में उनको ये डायग्नोसिस दे दिया जाता था, जिनका कोई इसको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, ज़्यादा सोचने की वजह से इसको दर्द हो रहा है, इसको मनोवैज्ञानिक बीमारी है। बट आसनास, स्थिर सुखम आसनम जो आनंदमय कोश में स्थिर सुख जो वो आसन है, वो उन आसनास के प्रैक्टिस से, अभ्यास से जो हव्यवहा और तरितवहा हव्यवहा नाम की जो हमारे शरीर में शक्ति है, उसको हम करके उन मर्म स्थल की विकृति को हम दूर कर सकते हैं। 84 तरह के आसन बताए गए जिसमें गुरुदेव ने 5 प्रभावी और 5 महाप्रभावी आसन बताए। उसके बाद प्रज्ञा योग के रूप में सबके लिए सर्वसुलभ आसन दिया और आसन में का जो सार्वभौम है, स्थिर सुखम आसन। आपको जिस स्थिति में सुख मिले, अब सुख का मतलब आलस्य और प्रमाद के रूप में न लिया जाए। हमें जो आगे की साधना करनी है, हमें जो प्राणमय कोश की साधना करनी है, हमें जो मनोमय कोश की साधना करनी है, हमें जो विज्ञानमय कोश की साधना करनी है, हमें जो आनंदमय कोश की साधना करनी है, उसके लिए हमें शरीर में जो पर्याप्त लोच चाहिए या शरीर में जो हमें बल चाहिए या हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए जो हमें शारीरिक मजबूती चाहिए, उन आसनों का हम चुनाव कर सकते हैं। उदाहरणार्थ अभी मेरे लिए फॉरवर्ड जो मेरी इंजरी है, उसके लिए मुझे फॉरवर्ड बेंडिंग की मनाही है। कोई भी ऐसे आसन जिसमें सामने की ओर झुकना पड़े, उसकी मुझे मनाही है। आप फॉरवर्ड बेंडिंग मत कीजिए। हाँ, लेकिन वही फॉरवर्ड बेंडिंग जब मैं क्या कहते हैं अपना शशांकासन करता हूँ, मेरी इंजरी L1, L3, L4, L5 चारों में। तो जब गुरुदेव के साहित्य को मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, प्रैक्टिकल किया, तो मैंने देखा शशांकासन। शशांकासन में भी हम वज्रासन में बैठ के सामने झुकते हैं। बट वही शशांकासन मैंने देखा कि जो मेरी साइटिका नर्व है, उसको वो शिथिल करती है। दिमाग में कूलनेस को बढ़ाती है। तो वही शशांकासन से L5S1 की पीड़ा को ठीक कर दिया गया। तो साइटिका नर्व को की बीमारी को शिथिल जो कमर से नीचे सबसे बड़ी नर्व जाती है। तो खुद को चुनाव करना पड़ता है। पुस्तकों में गुरुजनों के द्वारा, अग्रजनों के द्वारा बता दिया जाता है। हमें खुद पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि कौन-सा हमारे लिए उपयुक्त है, कौन-सा उत्कटासन फ़ायदेमंद है मेरे लिए। बाबूजी के द्वारा जो शीर्षासन की विधि बताई गई, दीवाल के सहारे, वो मेरे सर्वाइकल और लंबार दोनों इंज्यूर्ड है। बट बाबूजी की जो वैज्ञानिक विधि आज के हिसाब की विधि की बताई, वो मेरे को उस इंज्यूरी से पार करने में मदद कर दिया। तो खुद को चुनाव करना पड़ता है कि हमारे शारीरिक स्थिति को देखते हुए किन आसनों का हमें चुनाव करना है। 84 आसन दिए गए, गुरुदेव 5 प्रभावी, 5 महाप्रभावी दिए। प्रज्ञा योग में भी है, तो हमें खुद से वो चुनाव करना है। इन्हीं मैं आगे बढ़ूँगा, तो वही देखिए तो आसन का उद्देश्य क्या है? ताकि हमें उतनी शारीरिक मजबूत मिल जाए कि हम अपने ड्यूटीज़ को करते हुए अपने उन्नति को आगे बढ़ाएँ। तो वहाँ पे उपत्यकाओं का शोधन था। पृथ्वी तत्व वाले अन्न का जो था परिमार्जन था। पंच तत्व में पाँचों तत्वों से जो हमें विकृति होती थी उसको ठीक करना था। वही पंच तत्वों की साधना आनंदमय कोष में जाके कला में भी देखिए 5 तत्वों की साधना। तो जो ककहरा है, क, ख, ग, घ, अंग से लेके अ तक का ककहरा है, वो पीएचडी चाहे हम कहाँ तक भी पढ़ें, वो उस रूप में हमेशा हमारा साथ देता है। इसलिए ये 5 कक्षाएँ बनाई गई हैं, मानव ये 5 भूमिकाएँ हैं आत्मोन्नति की, 5 कक्षाएँ हैं, 5 भूमिकाएँ हैं। इसमें पहले वाले का रोल अंतिम तक का है। हाँ, होता बस इतना मात्र है, जब हम बालपन में रहते हैं, तो हमें क सिखाया जाता है, तो गोल, फिर डंडा, फिर कौवा का लोल, ऐसे-ऐसे अनेक टाइप की तुकबंदी से, प्रतीकों से हमें सिखाया जाता है। धीरे-धीरे प्रतीक छूट जाते हैं, हमें इसे बोलने की याद नहीं होती। वो हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाता है, वो हमारे व्यक्तित्व का एक अंग बन जाता है, इतना ही मात्र। तो प्राणमय कोश का जो हमें प्राण लेते हैं, ऐसे हम वायु कह देते हैं। वायु तो केवल स्थूल मात्र है ना, वहाँ तो साधना पंच प्राण और पंच प्राण। तो अगर वो विकृत है,
कोई भी चीज अगर सुलझा हुआ है तो हमारे प्रगति का कारण बन, कोई भी चीज अगर उलझा हुआ है तो वही हमारे अधोगति का कारण बन। एक ही शस्त्र अगर सोल्जर के हाथ में दिया हुआ तो वो समाज, परिवार, देश की रक्षा के लिए लगे, शस्त्र तो उसके पास है। और वही शस्त्र किसी दुर्बुद्धि के पास चला गया है तो वो चोर, डकैत, लुटेरा, आतंकवादी बन सकता है। देखिएगा दोनों की क्रिया प्रणाली एक है, लेकिन एक जो है वो ओज, तेज, यश सबका भागी बनता है, और एक जो है बेरा करता है। क्रिया एक ही रहती है, उद्देश्य उसको डिफर करता है। तो सारी शक्ति, कोई भी चीज जो प्रकृति हमें दी है, जो हमें ईश्वर हमें दी है, कोई भी चीज बेकार नहीं। उसकी न्यूनता या उसकी अत्यधिकता, कम हो गया तो भी विकृति का कारण बनेगा, अत्यधिक हो गया तो भी विकृति का कारण। तो इसीलिए यहाँ पे 3 चरण में बात चलती है। पहली बात आ जाती है परिशोधन की, दूसरी बात जो आती है उसके अभिवर्धन की, संवर्धन की, फिर तीसरी बात जो आती है वो उसकी एप्लीकेशन की। 3 चरणों में हर चीज चलती है। ज्ञान है, शक्ति है, साधन है, तीनों का बैलेंस बनाना। और इसी साधना को देखिए, इसी बैलेंस की जो प्राणमय कोष में जो हम प्राणों का परिशोधन करते हैं, अभिवर्धन करते हैं, संवेदन करते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं, यही विज्ञानमय कोष में क्या होता है? यही चीज विज्ञानमय कोष में ग्रंथि भेदन के साधना के रूप में है हमारे पास। वहां पे ज्ञान, जिसको हम ब्रह्म ग्रंथि कह देते हैं, साधन जिसको हम जो है रजो ग्रंथि कह देते हैं, विष्णु ग्रंथि कह देते हैं, तम जिसको हम रुद्र ग्रंथि कह देते हैं, वही तीनों की या तो न्यूनता हो जाए या अत्यधिकता हो जाए, वो उसकी विकृति का कारण बन जाता है, उसके उलझन का कारण बन जाता है। तो हमें ग्रंथि भेदन के साथ ना थोड़ा सामंजस्य, पूरा खेल जो है संतुलन का है। और इसी संतुलन को बिठाने के लिए हमें साधना करने की आवश्यकता है। हम ईश्वरांश हैं, हम आत्मा हैं, हम क्यों करें? हम तो मुक्त हैं। हम इस बात को कहते हैं हम मुक्त हैं, बट हम उसे कितना जीते हैं, हमें उसका कितना अनुभव प्राप्त हो गया? हम जगत्वा सकलम शून्यम व्योमम समम सदा, डेली सुबह हम पढ़ लेंगे, कर लेंगे, लेकिन उसको जीते कितने हैं? कितना है हमारे हमारे चिंतन में है। आ गया, बहुत अच्छी बात। चिंतन, चरित्र और व्यवहार, तीनों में उसी गुरुदेव ने उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श चरित्र और सारी व्यवहार में बांटा। क्या वो आया है? ये हमें खुद करना पड़ता, खुद के अंदर झांकना पड़ता, आत्ममंथन करना। तो वही प्राणमय कोष में हम अपने प्राण शक्ति का परिशोधन करते हैं, अभिवर्धन करते हैं, संवर्धन करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। उसके लिए जो हमें दिया गया, वो हमें 3 टूल्स दिए गए उसके लिए: प्राणायाम, बंध और मुद्रा। प्राणायाम में जो मैंने अभ्यास किया अपने उन क्षणों में जब बैठने की भी ताकत नहीं थी, खुद से उठने की भी ताकत नहीं थी, वो प्राणाकर्षण प्राणायाम, लेटे लेटे। और उसमें जो इस संकल्प बल की आवश्यकता होती है वो है श्रद्धा। जो जितनी शक्ति से खींचेंगे, जितनी श्रद्धा होगी। एक एक बालक अपनी माता या पिता की गोद में रहते हैं तो उसको जब हवा में उछाला जाता है, वो आराम से उछलता है और खिलखिला के हंसता है। उसको इस बात की चिंता नहीं रहती कि गिरेंगे, क्योंकि उसे पता है कि संभालने वाले वो 2 हाथ मौजूद। तो एक माता और पिता जो, अगर इतनी, मतलब एक बच्चे को अपने माता-पिता पे इतना विश्वास है, तो इस बात को समझा जाए, तो सारे संसार की ये पालन शक्ति है। फिर उन 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 पे अगर श्रद्धा किया जाए, और तो क्या वो हनुमान की तरफ सहस्र योजन का समुद्र नहीं ला सकते हैं? तो उसे वो श्रद्धा करनी पड़ती, वो विश्वास, वो निष्ठा। और अ, महाकाल एक शब्द यूज़ करते हैं गायत्री मंजरी में कि यत्नशील पुरुष, प्राणमय कोश की साधना में हठियों की भी साधना का वो है। तो यत्नशील पुरुष, यत्नशील, नायम आत्मा बलहीने लभ्य। नायम आत्मा कहते हैं ना, प्रवचन से इससे नहीं प्राप्त। यत्नशील पुरुष, और निश्चय ही, एक शब्द है निश्चय ही। ये निश्चय ही का विश्वास
खुद को जगाना होता है। तो वहाँ से आए और उसमें फिर है सूर्य भेदन प्राणायाम है, 3 है हमारे पास। उसको फिर प्राणमय कोष की जब विस्तृत साधनाएँ चलेंगी, कक्षाएँ चलेंगी, उसमें आप इन 3 जो हमने पुस्तकें बताई इसमें आप पढ़ें, आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी कोशिश बस इतना मात्र की है कि मैं जिज्ञासा को जगा पाऊँ, क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अगर जिज्ञासा जग गई, तो हम सभी पा लेंगे। जो बंध है, उसको न्यूरोमस्कुलर लॉक वो तो शरीर करता है, बट एक बांध समझा जाए, बंध को एक बांध क्योंकि जो प्राण शक्ति का जो हम परिशोधन करेंगे, उसका अनुवर्धन करेंगे, उसको बढ़ाएँगे, तो जैसे खेत की आड़ी हो, उसमें पानी सब बह जाए। तो वैसे ही है, हमारा देखते हैं ये अ, जो हमारी इंद्रियाँ हैं, सब बहिर्मुखी हैं, सबको बाहर की ओर खुलती हैं। इसी को तन्मात्रा साधना में हम लोग उस खूँटे से बंधे हैं और पुजा रहे हैं, जो बिजली की संज्ञा दी है। रोकना पड़ता है और रोकने का मतलब क्या है कि मिसयूज़ करने से बचना पड़ता है। अगर सार्वभौम शब्द मिले, व्यावहारिक शब्द मिले, तो दुरुपयोग से बचना। उसके लिए जो है 3 बंध बताए गए हैं। हाँ, शरीर में उसका काम है न्यूरोमस्कुलर उससे स्फूर्णा होगी वहाँ पे लेकिन बाँधना पड़ेगा उसको भाव से, भावे विदति देव। तो जो चिंतन है, मनन है, मंथन है और इसी चिंतन, मनन और मंथन के लिए जो असली चीज़ शुरू होता है, वो मनमय कोश से शुरू क्योंकि मन का जो अन्न है, मनोमय कोश का जो अन्न है, वो विचार है। अब विचारों का उपवास कैसे विचारों का उपवास कैसे करें? तो शुरू में हमें देखिए विचार भी जो है अ, एक ही विचार एक आदमी के लिए गलत है तो दूसरे आदमी के लिए सही भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें कब जाके क्लियर होती है, जब विज्ञानमय कोश में हम ग्रंथि भेदन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सीक्रेट डिपार्टमेंट का सोल्जर अब सेवानिवृत्त हूँ। मैं दुश्मनों के हाथ में पड़ जाता। मुझे दुश्मन देश की सेना कैद कर लेती। अगर वहाँ पे मैं जो मेरे पास जानकारी थी, मैं उसको सच-सच बता देता, तो मैं देशद्रोही कहलाता। वहाँ पे अपने देश का जो गोपनीय वो है, उसको छुपाना, वहाँ परम सत्य है। तो सत्य का निर्धारण कौन करता है? जहाँ पे कल्याण छुपा हो और प्राणों का कल्याण कौन करते हैं? गायत्री करते हैं। गायत्री की 5 मुख कौन है? यही पंचकोश है। तो कहने का मतलब है वहाँ छुपाना मेरे लिए सत्य है। तो अब सत्य का जनरली क्या है जो बात है सो सीधा-सीधा बोल दो वैसे। नहीं, जो कल्याणार्थ बोला जाए, जो हितकारी हो। अब हित का क्या है कि कहते हैं कि अगर परिवार में एक आदमी के बलिदान से, त्याग से पूरे परिवार का भला होता है, तो अपना उस हित का त्याग करना चाहिए। अगर एक परिवार के सैक्रिफाइस से एक समाज का भला होता है, परिवार को सैक्रिफाइस करना चाहिए। एक समाज के सैक्रिफाइस से एक राष्ट्र का सैक्रि मतलब जो है भला होता है। तो दायरा बढ़ते जाता है। तो हम देखेंगे कि जो मानव चेतना का प्रथम चरण है अन्वय कोश, ये क्रमिक चेतना विकास के साथ हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, हमारा दायरा बढ़ता जाएगा। उपवास में ही हम देखें 5 तरह के जो उपवास बताए गए, है ना? पावक, आनक, सामक, शोधक। तो आप उसमें देखिए गुरुदेव ने उसके 5 अनिवार्य नियम बताए। उसमें हमें स्वाध्याय करना है। उसमें एक आता है ना कि हमें स्वाध्याय करना है, स्व अध्याय, खुद का अध्ययन। और देखिए विज्ञानमय कोश में वही साधना शोभन साधना होती है। तो अनमय कोश में भी देखिए आनंदमय कोश की साधना है, मनोमय कोश की साधना है, विज्ञानमय कोश की साधना है। जिस दिन हमें स्व का साक्षात्कार हो जाता है, हम उसको अनुभव में ले आते हैं, हमारे चरित्र चिंतन व्यवहार का अंग बन जाता है। तो आत्मबोध, आत्म जागृति हो जाती है। तो पाँचों आपस में गुंथे पड़े हैं। हाँ, क्रमिक विकास के लिए उसको एक-एक कक्षाओं में बाँटा गया, उसको अलग-अलग भूमिकाओं में और इसी मनोमय कोश को कहा गया कि मन जो मननात मनुष्य जो मन का लेयर शुरू हुआ, उसको मनोमय कोश में मन बोला। उसी को विज्ञानमय कोश में बुद्धि बोला।
बुद्धि और अहंकार का मिश्रण विज्ञानमय कोश। बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रिय का मिश्रण जो है विज्ञानमय कोश। और मन और पंच ज्ञानेंद्रिय का मिश्रण क्या है? मनोमय कोश। मतलब यहाँ पे जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं मनोमय कोश में, वो मन के नियंत्रण में। और मन एवं मनुष्यानाम बंधन कारण मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण है। यही मन सुलझा हुआ है, यही मन शांत और प्रसन्न है, तो यही मन हमें क्या किया? मुक्ति का मार्ग कर दिया। और यही मन अशांत है, अप्रसन्न है, विकृत हो गया, तो हमें इसको साधने की आवश्यकता पड़ेगी। जब हमें इसको साधने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए साधना के लिए साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 साधन थे। जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्र। अब जप में क्या? किस चीज़ का हम जप करते हैं? मंत्र क्या है? मंत्र सला है ना, और गायत्री महामंत्र महासला। 4 वेद की मातु पुनीता तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। 4 वेद की जो मातु पुनीता है, सब इसी से निकले। ओम है, उसकी 3 वृत्तियां हैं, भू, भुव, स्व। फिर भू से तत्सवितुर्वरेण्यम, भुव से भर्गो देवस्य धीमहि, फिर स्व से धियो यो न। इसमें 5 कोष। कहीं से भी आप जाएंगे, आना एक ही जगह। तो जब अब यहाँ विचारों का परिशोधन, विचारों का विवर्तन, विचारों का संवर्धन और विचारों का विनाश। लेकिन केवल अब उसके सूक्ष्मता में जाएंगे, अब उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म में जाना है, तो ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। अब मान लीजिए कि एक वाक्य था, वाक्य से शब्द आया, शब्द से अक्षर आया। अक्षमालिक उपनिषद में देखिए, एक एक अक्षर में वो कहाँ तक ले जाते हैं। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म में हम प्रवेश करते हैं। तो वहां ध्यान, अपने आप को एकाग्र करने के लिए मन को मन को एकाग्र करने से जो अंतः शक्ति जो पैदा होती है, उसके बारे में लिखते हैं कि मन के वश में होने से महान अंतः शक्ति पैदा। तो वश में करना है। ध्यान जो है उतना टका ही है। अब देखिए, हम जो अष्टांग योग लेते हैं, तो उसमें है ना प्रत्याहार। अब वहां पे हमें दूषित अन्न को छोड़ना था, कुसंस्कारी अन्न को छोड़ना था। अब यहाँ पे देखिए, दूषित विचारों को छोड़ना था। किन चीजों को त्यागना करता, किन चीजों को ग्रहण करना पड़ता? अग्नि देखिए, ग्रहण्य अग्नि है, त्याज्य अग्नि। 5 अग्नियां भी हैं। अन्नमय कोश की अग्नि प्राणाग्नि है, प्राणमय कोश की जीवाग्नि है, मनोमय कोश की योगाग्नि है, विज्ञानमय कोश की आत्माग्नि है, और आनंदमय कोश की ब्रह्माग्नि। अब इन्हीं शब्दों के जब आप अर्थ में जाएंगे, व्यापक ध्यान करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, त्राटक करेंगे उसको, तो आप उसके गहराई के अर्थ तक जाएंगे। उसी में नीचे क्रमशः नीचे जाने की बात। और जो सबसे इंपॉर्टेंट साधना है, वो है तन्मात्रा साधना। मात्रा साधना को भी हम देखें, तन्मात्रा साधना अन्नमय सोच से लेकर आनंदमय को कवर करने वाली साधना है। असल में यही सबसे बड़ा जो है मन, यही बंधन का और यही मोक्ष का। और यही है पंच ज्ञानेंद्रिया। कर्मेंद्रिय क्या है? कर्मेंद्रिया तो ओनली स्टाफ। जैसे हम देखें कि 5 तत्व हैं हमारे पास। क्षितिज जल पावक गगन समीर, पृथ्वी तत्व को ही लिया। पृथ्वी तत्व जो है उसका गंध है, गुण। नासिका से हम देखिए, नासिका से जो उसको ग्रहण करते हैं, ये एक ज्ञानेंद्रिय। अब उसका कहाँ से हो जाएगा? तो देखिए, लिंग से, कर्मेंद्रिय। मान लीजिए स्पर्श होता है, तो क्षरण कहाँ से हो जाता है? तो कर्मेंद्रिय तो बेचारा बस ऐसे ही बदला, वो तो खाली काम कर। अब देखिए, ज्ञानेंद्रिय को कौन दे रहा है आहार? तो मन दे रहा है। और मन को नियंत्रण में करने के लिए हमें किस साधना की आवश्यकता पड़ेगी? तो मन किसके नियंत्रण में रहता है? तो मन बुद्धि के नियंत्रण में। अगर बुद्धि का मन पे नियंत्रण है, जैसे हमें पता होता कि ये सही है, ये गलत है, सब कुछ जानते हुए भी हू डजंट नो कि भैया ये चीज सही है, फिर भी हम गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन पे बुद्धि का नियंत्रण नहीं। मन पे हमारा ज्ञानात्मा का नियंत्रण नहीं है। अगर बुद्धि जो है वो शुद्ध है, बुद्धि अगर परिष्कृत है, बुद्धि जो संशयहीन है, वहां हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो बुद्धि मन को नियंत्रित कर ले। सही है तो सही है, गलत है तो गलत। तो ये चुनाव करने का जो था, और इसी के लिए हमें विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश की क्या परिभाषा हमें दी कि संसार का और अपना ठीक ठीक पूर्ण ज्ञान होना विज्ञानवेताओं ने विज्ञान।
अब संसार का पूरा पूरा ज्ञान जानना है, तो सांख्य योग को जानना है और खुद के बारे में पूरा-पूरा ज्ञान जानना, तो फिर वेदांत की आवश्यकता पड़ेगी, उपनिषदों की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए आदरणीय बाबूजी ने सारी चीज़ों को एक में समाहित करके पूरा पैकेज हम लोग के सामने रख दिया। लेकिन करना खुद को पड़ेगा और यही देखिए, इसमें क्या है, देखिए सोहम सारणी। अब देखिए यही उपवास ईश्वर के समीप ले जा रहा है। उपवास उप जोड़ वास, ईश्वर के समीप रहने। अब यहाँ पे सामीप्य ही नहीं है, यहाँ पे सालोक्य है, सायुज्य है, संगति बैठ जाती है। देखिए सो हम उस प्राण शक्ति को खींच रहे हैं कि ईश्वर है और बीच में जो है वो प्रकृति का प्रतिनिधि है, विराम है और यही जब अ, ईश्वर और जीव दोनों से ईश्वर और प्रकृति सॉरी ईश्वर और प्रकृति के संयोग से ही जीव भाव आता है। उस जीव भाव को छोड़ना और उसमें देखिए आत्मानुभूति योग, ग्रंथि वेदन है। देखिए सत्य, रज और तम तीनों की न्यूनता और अधिकता, यही 3 सूक्ष्म बंधन जो है योगी लोग जाके देखें, यही 3 सूक्ष्म बंधन हम लोग को बांधे हुए। अब बंधते हम बंधते कब हैं? एक ही साधन एक ही जो है साधन हमें मुक्ति भी दिला सकता है और बंधन बार-बार इस बात में कि सुलझा हुआ है तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उलझा हुआ है तो उस विकृति को दूर करने के लिए हमें साधना करने की जरूरत है। ज्ञान किताबों में ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, बट वो चिंतन में है, चरित्र में है, नहीं आ रहा है, व्यवहार में नहीं आ रहा है। तो फिर हम तो भेद दृष्टि ही लेके घूमते रहेंगे। इसको गुरुदेव ने क्लियर भी किया है कि जो अनमय कोश का साधक है, वो आदमी को मोटा, चिकना, पतला इन सारी चीज़ों को देखते रहता है। शारीरिक बाहर है, अनमय कोश में ही है। कृमि-कीटकों की ज़िंदगी है। कृमि-कीटक पेट प्रजनन तक ही सीमित रहता है। प्राणमय कोश का साधक, वो गुण प्रधान चीज़ों पे ध्यान देगा। मनोमय कोश का है, वो विचार प्रधान, लेकिन उसके बाद असल चेतना जगत की यात्रा मनोमय कोश उसमें है जब विज्ञानमय कोश का साधक परिपक्व होने लगता है, तो वो आत्मा को अब वही देखिए, वही रूप, वही आँख, वही चीज़ जो है क्या देख रहा था? आदमी का शरीर साष्टव रूप देख रहा था। वही सूक्ष्मता आई दृष्टि में, तो गुण देखने लगा, उससे अधिक सूक्ष्म आया, तो वो ये देखने लगा कि दुराचारी है कि क्या है, सात्विक है कि नास्तिक है, आस्तिक है क्या है? और वही देखिए और दृष्टि सूक्ष्म हो गई। आँख तो वही देख रहा था और दृष्टि सूक्ष्म हो गई। तो वही जो है आत्मा को देखने लगा और भी दृष्टि सूक्ष्म कर गई। ईश्वरांश को नहीं, परमात्मा को देखने लगा। तो आँखें तो देखने वाली वही थी, लेकिन अब आँख को किसका मिला? अब इसी आँख को जो जो चेतना आँख को शरीर दिखा रही थी, वही चेतना जब कुछ अपने अगली भूमिका में पहुँची तो गुण को दिखाने लगी। वही चेतना उसी आँख को जब अपनी अगली भूमिका में पहुँची, विचार प्रधान हुई, तो वो उसका जो है नेचर स्वभाव दिखाने लगी। और वही चेतना और परिपक्व हुई, तो वो जो है देखिए बिंदु साधना, वो उसको आत्मा के रूप में दिखाने लगी। और वही चेतना जब आनंद के भी लेयर को पार कर गई, तो उसने भिदत्व को ही मिटा दिया। आँख न मूंदूँ, कान न रूसू तुरीयावस्था में चला। तो हम क्या पा रहे हैं कि क्या है, ये सब किसकी प्रेरणा से चलता है? ये जो पंचकोश है, ये जो शरीर हमारा जो बाहर दिख रहा है, उसको शक्ति देने वाला कौन? तो उसी बस उसी अ, क्रमशः भूमिका, अगली भूमिका, अगली भूमिका, अगली भूमिका और बाद में भूमिकाहीन हो जाना। अन्न है, प्राण है, देखिए विचार है, विचारों से भी ऊपर उठना पड़ा। जो अन्न का हम कर रहे थे अन्नमय कोश में, हम जाके देखे प्राणमय कोश में, प्राण उपप्राण से उसको बाँटे, फिर विचारों पे पहुँचे, विवेकशीलता जो है दूरदर्शिता को विकसित किए। फिर देखिए विज्ञानमय कोश में जो है हम जो है अपना और संसार का हम लोग पूरा-पूरा ज्ञान लिए और फिर उसके बाद जाके देखिए अन्न छूटा, विचार छूटा, भाव संवेदना छूटा, अब बाद में भावातीत होके आ जा रहा है। भूमिका सबकी है। आखिर आत्मा अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने के लिए तो ये शरीर चाहिए, तो शरीर की भूमिका है। तो हमने शरीर को मज़बूत बनाया। पंच प्राण, पंच उपप्राण की भूमिका है। उनमें कहीं न्यूनता थी, अत्यधिकता थी तो उनको बैलेंस बनाया, उनको सुलझाया। फिर उससे अगले लेयर में करे, जो मतलब महान शक्ति का केंद्र था, मन था, उसको साधे हम लोग जाके। वहाँ विचार प्रधान था वो। फिर वहाँ से विचारों के भी लेयर उससे भी सूक्ष्म में गए, भाव में चले गए और उसके बाद भाव भाव से भी हम लोग परे चले गए, भावातीत हो गए।
गुणातीत हो गए। इसी बात को कृष्ण ने बताया योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय गुणागेन से वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। उसको भी हम लोग पार और तब पार करके और तब जाके क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कोई कर्म छूटता है। कर्म सारे होते हैं, कर्म सारे होते हैं, लेकिन वो बंधन कारक नहीं होते। फिर कर्म अकर्म विकर्म वाली श्रेणी नहीं रहती, फिर वो अवधूतों वाली स्थिति आ जाती है। मैं टाइम देखूं, 5:46 हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक ही इसका हल्का सा प्रैक्टिकल मैं शीर्षासन के ही माध्यम से करूंगा कि कैसे हम थोड़ा मतलब उसमें कैसे आसन भी है, कैसे प्राणायाम भी है, कैसे फिर हमें उसमें चिंतन मनन मंथन करना है, कैसे उसमें ध्यान त्राटक होगा। सब अपना पैकेज खुद बनाना होता है, अपने-अपने रोल के हिसाब से, अपने-अपने कार्यक्षेत्र के हिसाब से। हर एक अर्जुन का समरांगन क्षेत्र अलग-अलग है। इसलिए यहाँ व्यान और धनंजय यहाँ पे व्यान और धनंजय का संवाद चलता रहना चाहिए हमेशा। यहाँ व्यान और धनंजय का संवाद जो है चलता रहना चाहिए। वहाँ पे अर्जुन और कृष्ण की ही भूमिका में आत्मा परमात्मा का संवाद चलता रहना चाहिए। कब तक? जब तक वो सामीप्य सालोक्य सायुज्य वाली स्थिति ना आ जाए और फिर सब हो जाता है। फिर एक ही शरीर में एक ही डाल पे बैठे 2 पंछी वाली स्थिति आ जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझ जैसे गिरे हुए लोगों को उठाने का एकमात्र माध्यम है तप, एकमात्र माध्यम है। तप से ही उठेंगे और ये सब 19 क्रिया योग तप का ही है। अब उसमें 3 3 पिलर हैं उसके। सबसे पहले परिशोधन, साफ-सफाई। उसके बाद अभिवर्धन संवर्धन। घर था, उसमें बहुत सारा कचरा-कचार भरा हुआ था, सबको निकाल दिया। अब देखिए, अब निकालने का भी क्या होता है कि कुछ भी बुरा नहीं है। जैसे देखते हैं, ये वो कबाड़ी खाना होता है, हमको तो लगा कि सबसे अच्छा वो लोग काम करते हैं, हमको सैल्यूट। पूरा घर का अस्त-व्यस्त सामान वहाँ फेंका ये, वो उसको फिर रिसाइक्लिंग करके उसका अलग-अलग होता है कि जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, उस सब चीज़ को नहीं, जिससे करके उसको ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसको किया जाता है। और उसपे ग्लोबल पे एक भैया क्लास भी लेते हैं, फ़ॉरेन वाले, तो उसपे बैठाया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ रिसाइक्लेबल है, उसको रिसाइक्लेबल कर लीजिए, जो चीज़ को एकदम त्याज्य करना है, त्याज्य कर लीजिए। अब बुरा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले घर की झाड़ू-बुहारी सफाई कर ली जाए। हर कोस का अपना झाड़ू-बुहारू सफाई करने का योग। उसके बाद उसका विवर्धन-संवर्धन किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है? पहले बटोर लीजिए। अब बटोरने के बाद उसको तब उसका एप्लीकेशन शुरू किया जाए, उसको बाँटा जाए और जो हम बटोरेंगे, वही हम बाँटेंगे और जो हम बाँटेंगे, वो दुगुना, तिगुना, चौगुना लौट के आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्माइल करते हैं, सुबह उठे, एक स्माइल की, जो स देखा उसके भी चेहरे पे स्माइल फैल गई। उसका स्माइल फैला, वो किसी को और को स्माइल जो हम बाँटते हैं ना, वही लौट के हम प्रेम बाँटेंगे, हमारे पास प्रेम लौट के आएगा और हम घृणा बाँटेंगे, हमारे पास घृणा जो कुछ बाँटिए, वो कई गुना होके लौट के मिलता है हम लोग को वापस, जो भी बाँटेंगे। अब हम पे डिपेंड करता है हम बाँटना क्या चाहते हैं और हम क्या बाँटेंगे? जो हमारे पास रहेगा वही ना हम बाँटेंगे। जो हमारे पास रहेगा तो हम किस चीज़ को इकट्ठा करना चाहते हैं, हम किस चीज़ को अभिवर्धन करना चाहते हैं, हम किस चीज़ का संवर्धन करना चाहते हैं, ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। तो हम अपनी स्थिति और परिस्थिति के लिए किसी को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम ईश्वरांश हैं, ईश्वर के राजकुमार हैं और इस दिव्य रथ, इस दिव्य पंचकोष पे सवार होके आए। हमें ईश्वर ने ऐसे नहीं भेजा है। हमें पूरा अस्त्र-शस्त्र सुजित करके हम लोगों को भेजा गया है। अब हम ही लोग उसको बिगाड़ लें, राजकुमार हैं हम लोगों को दिया गया, वीटो पावर दिया गया, या तो बेटा बन जाओ या तो बेटा बिगड़ जाओ, सब कुछ आपके हाथ में। अब बनना और बिगड़ना हमारे हाथ में है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, गहना कर्मणो गति। फिर उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को, किसी वस्तु विशेष को या ईश्वर को ज़िम्मेदार ठहराना कहाँ तक उचित? इस बात को मंथन-मनन किया जाए। इसी इसी आधार पे गुरुदेव ने कहा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी स्वयं महाकाल का है और अगर आस्था है तो इस बात को मानना होगा, इस बात को जीना होगा। यही श्रद्धा रखनी पड़ती है, विश्वास हम अपने हर स्थिति और हर परिस्थिति के लिए केवल और केवल स्वयं जिम्मेदार।
नहीं तो स्टीफन हॉकिंग जैसा व्यक्ति जिनका शरीर ही नहीं हिलता था, बुदबुदाते थे तो सेंसर से जो है वो करता था। बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल जैसा एक आदमी जिसका एक शरीर नहीं हिले, उस संसार को इतना कुछ देके चले जाए। तो भूमिका ऐसा नहीं है। ये देखिए जो लोग बहुत बड़ा करते हैं उनका नाम उदाहरणार्थ दे दिया जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने सम्रांगण में हर एक अर्जुन अपना गांडीव उठा के अपना काम कर रहा है, इसमें कतई कोई शक नहीं। संसार का ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति को अगर भोजन नहीं मिले समय से, फिर मैं उनका ज्ञान देखता हूँ। और उसके लिए जो देखिए परिवार में हर एक अर्जुन है, हर एक है, सब अपनी-अपनी भूमिका में सब बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं। और जो अपना रोल बढ़िया से प्ले कर रहा है, वो गाड़ीवान रैक की तरह गाड़ी चलाते हुए भी वो ब्रह्मज्ञानी है। और चक्रवर्ती सम्राट भी उसे शिक्षा ग्रहण करने आए। बुद्ध जैसे लोग भी सब कुछ छोड़ के बुद्ध बनेंगे, महावीर बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सबकी अपनी-अपनी भूमिका है, अपना-अपना रोल है। कोई किसी से कमतर नहीं है, कोई किसी से मेरे हिसाब से बढ़कर। बस वही है, जो सुलझा के ईश्वर का बगिया है, ईश्वर के बगिया में काम करने वाले सब बराबर। हाँ, अब हमारे सुख-दुःख का निर्धारण कौन करता है? हमारे विचार करते हैं, हमारी भावनाएँ करती हैं। हमारा हमने अपने प्राण को कहाँ अटका के रखा है? अन्नमय कोश में अटका के रखेंगे तो कृमि-कीटक की ज़िंदगी रहेंगे। प्राणमय कोश वाले प्राण में खाली अटका के रखेंगे तो पशु-पक्षी जो प्राणी कहे जाते हैं, वहीं तक रहेंगे। मनुष्य की चेतना ही तो अमरनाथ मनुष्य से प्रारंभ होती है, जिसके अंदर दूरदर्शिता हो, जो विचारशील हो, विवेक बुद्धि से काम करता हो। बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय जो काम करता हो। और उसी पर देखिए फिर मानव है, ऊपर लोक है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम म, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। इसी को लोक में बाँटा गया। उस लोक का मतलब क्या? वो लोक है कहाँ? लोक है कहाँ? ये सब अंदर है, उसी को चक्रार्थ से विसंगति बिठाई गई। हम जिस भूमिका में हैं, उस लोक में जीते हैं। इसी मानव शरीर में सत्यम लोक में भी जीने वाले व्यक्तित्व हैं। जी रहे हैं, हमारे आपके सामने जी रहे हैं। हम लोग उनको नमन करते हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसी शरीर में रहते हैं। क्योंकि वो लोक हमें कौन ले जाता है? हमारा इसी चेतना का स्तर, ना कि अलग-अलग इसी डायमेंशन में सब कुछ है। इसी चीज़ को पंचकोश साधना के वैज्ञानिक परिचय में गुरुदेव लिखते भी हैं, कि हम लोगों ने थ्री डायमेंशन को जाना है। एक जिसको कह देते हैं लंबाई, चौड़ाई और तृतीय डायमेंशन में मोटाई, गहराई और मोटाई या गहराई या ऊँचाई। लेकिन चौथे स्पेस की बात क्या है, टाइम स्पेस की बात की और उसके ऊपर का भी स्पेस है, जिसकी बात योगी ऋ हमारे योगी ऋषि वहाँ तक ही पहुँचती। बताइए जिसका टाइम पे नियंत्रण हो जाएगा फिर। और फिर उसके ऊपर का स्पेस, क्योंकि वो तो क्या बोलते हैं कि काल भी उसको नहीं बाँधे, जो टाइम से भी रहित, टाइम और स्पेस से भी जो नहीं बंधता, विचार विचार करने योग्य है ये, कि क्यों वो अनंत-अनंत तक ले जाता, जो टाइम से भी नहीं बंधता। और अभी तो हमारा भौतिक विज्ञान 3 ही आयाम तक सीमित। तो आज की कक्षा का मेरा बस उद्देश्य इतना था कि छूने मात्र का, कि जिज्ञासा को जगाना, कि पंचकोश क्या है? पंचकोश साधना हम क्यों करें? इससे हमें क्या लाभ होते हैं? इसका विज्ञान क्या है? और विस्तृत विज्ञान है। जो चाहेंगे यत्नशील पुरुष 5 साल में भी पाएँगे, 10 साल में भी पाएँगे और मेरे जैसे प्रमादी मनुष्य को जन्म-जन्म भी कम पड़ जाएँगे। अब ये तो अब स्वयं को बनाना है ना कि हम यत्नशील हैं, हम श्रद्धावान हैं कि नहीं हैं, हम प्रज्ञावान हैं कि नहीं, हम निष्ठावान हैं कि नहीं, ये तो खुद पे निर्भर करेगा हम लोग। और मेरे जैसा प्रमादी व्यक्तित्व हो, तो कभी नहीं पाएगा। तो तब तपस्वी बनना पड़ेगा, तब। मेरे जैसे गिरे हुए लोगों के लिए एकमात्र साधन है, वो है तप। तप का आसरा लो और तपोयोग, इसी को चूँकि तप को लोग केवल अगर तपोयोग कह देते हैं, तो तप को गलाना, योग को ढालना और उसके बाद आती है एप्लीकेशन की। तो कक्षा का समय है जो है 5:54 हो रहा है। मैं एक शीर्षासन का बस हल्का-सा छोटा-सा डेमो दूँगा और उसमें जो है कुछ शब्दों से अ, जिज्ञासा जगाने की कोशिश। मैं थोड़ा अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, सेटिंग करूँगा। विष्णु जी। जी, जी भैया जी बाबूजी। देखिए ये मेरा पैकेज है, क्योंकि शारीरिक टूट-फूट की वजह से बहुत सारे बंधन फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा मुझे लाए गए हैं, मुझे दिए गए हैं। तो उनको भी मानना है, वैद्यराज हुसैन को भी मानना है। तो देखिए,
ये वाला जो है ये जिनका भी बैकबोन का सियाटिका का सर्वाइव किसी का भी प्रॉब्लम हो, इसको मैंने देखा कि ये इसमें बहुत प्रभावी है। इसको शशांकासन कहते हैं। ये विनम्रता को बढ़ाता है, बुद्धि में शीतलता प्रदान करता है, शारीरिक रूप से साइटिका नर्व को जो है ये शिथिल करता है। तो तारासन में हम ऐसे हो जाए पहले सांस लेते हुए भावना जिस प्राण शक्ति को आपको बढ़ाना है, प्राणों के विज्ञान को समझें, उनका परिशोधन करें, उनका आकर्षण करें, अभिवर्धन करें, संवर्धन करें। ये शशांकासन। तो शीर्षासन से पहले हम शशांकासन की भूमिका में रह सकते हैं। सांस जब भी भरे, जब हम ऊपर गए थे तारासन में, तो हम उसमें जिस भी प्राण शक्ति की हमें न्यूनता लगे उसको बढ़ा लिया जाए, और जब नीचे आए छोड़े तो जिसकी अत्यधिकता से विकृति से आपको परेशानी आ रही है वो छोड़ दे। ये निर्भर अपॉन साधक है। अब अगर जो दीवार है उसका त्रिकोण है, उसमें बहुत सुविधा होती है। धीरे धीरे एक पांव को ऊपर ले जाए, फिर दूसरे। अभी हम यहाँ पे ध्यान दें, इसमें देखिए ये शीर्षासन भी है, विपरीत करनी मुद्रा भी है। मैं जब इसे करता हूँ तो मुझे सांसों का ध्यान नहीं रहता। तो बाबू जी ने मुझे बताया था कि जब सांसों आपको पता ही नहीं चले कि सांस आप ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, तो वो केवली प्राणायाम होता है। तो इससे मेरा केवली प्राणायाम सिद्ध होता है। और इसमें तीनों बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद स्वतः लग जाए। इसमें हम चाहे तो षट चक्र भेदन और पंचकोश जागरण दोनों की धारणा से हम कर सकते हैं। जैसे हम पाए कि मूलाधार चक्र, वहां पे हमारा जो मुख्य, वहां पे जो प्राण है वो अपान, और उसका समीपवर्ती प्राण क्या है, पूर्व। अपान और पूर्व जब दोनों मिलते हैं तो शक्ति, बहुत ज्यादा मात्रा में शक्ति प्रदान करते हैं। और वो क्या है, पृथ्वी तत्व प्रधान। तो हम इस बात को देखें कि अगर वो पृथ्वी तत्व प्रधान है तो हम पृथ्वी तत्व के विकृति को हटाने के लिए यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। जिसकी न्यूनता है वो बढ़ाइए, जिसकी अत्यधिकता है उसको घटाइए। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी तत्व का गुण क्या है, गुण गंध, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, तन्मात्रा साधना का गंध। अब उसका प्रधान ज्ञानेंद्रिय क्या है, नासिका। उसका प्रधान कर्मेंद्रिय क्या है, नहीं, है ना। अब ऊपर की तरफ बढ़े, मूलाधार के बाद क्या आता है, अब वहां पे आप ध्यान धारणा बनाइए और अपने आप को आगे बढ़िए। उसके ऊपर आइए स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र का जो तत्व कौन सा प्रधान है, जल। तो जल तत्व के गुणों को ग्रहण किया जा सकता है। उसका न्यूनतम से जो बीमारी हुई है उसको हटाया जा सकता है ना। उस वहां पे अब जल तत्व जो है उसका जो प्रधान ज्ञानेंद्रिय है वो क्या है, उसका गुण है रस, और प्रधान ज्ञानेंद्रिय हो गया क्या, जीव। और जो हम खाते हैं वो कहाँ से होगा? उदाह से। वैसे ही क्रमशः बढ़ेंगे। अब ऊपर आइए मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में आप देखिए, है ना। अब यहाँ का क्या है, अग्नि। अग्नि का जो है क्या होता है, रूप। गुण क्या है, रूप तन्मात्रा का। अब वहां पे हम देखते हैं वहां क्या है, वहां पे अगर हम संगति बिठाए, कंसेप्ट बिठाए, तो आंख, आंख जहां देखता है वहीं पे जो है क्या चलता है, हाँ। उससे ऊपर चले हम, अनाहत में आए। अनाहत क्या, वहां पे हम देखें तो वायु। वायु इसका क्या होता है, त्वचा। त्वचा क्या है, स्पर्श। जहां स्पर्श होता है वहां हाथ जाता है। वैसे ऊपर से चले आकाश। आकाश का क्या होता है, शब्द। शब्द का क्या होता है, शब्द किससे सुनते हैं, कान से। और कान से जो सुनते हैं वही मुख से बोलते हैं। तो ऐसे करते करते क्रमशः जो है हम देख सकते हैं इस बात को कि यहाँ पे मैं सूक्ष्म में बता, आप अपने हिसाब से संगति बिठाएं। फिर विशुद्धि से ऊपर आज्ञा, आज्ञा से ऊपर, हाँ, वहां पे ज्ञान और धनंजय की बातचीत करवाई। और वो बातचीत कब तक चलनी चाहिए, जब तक
करिष्ये वचनम तव वाली स्थिति ना हो। शायद मेरी दूर होने से आवाज स्पष्ट नहीं रही होगी। तो उसमें मेरा उद्देश्य ये था कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सर्वप्रथम गायत्री महाविज्ञान का अध्ययन करें। उसके बाद गायत्री पंचकोश साधना एवं उपलब्धियों का अध्ययन करें। चक्रास के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, उसका विज्ञान जानने के लिए सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र का अध्ययन करें। उपनिषद 108 है, अपने रुचि, अपने स्वभाव, अपना वर्क फील्ड के हिसाब से उसका चुनाव किया जा सकता है। मुझे जो प्रभावित किए वो कठोपनिषद, आत्म पूजो उपनिषद, रुद्रोपनिषद, अवधूतोपनिषद। उसके बाद ध्यान को क्रम में देने के लिए बाबूजी के निर्देशानुसार मैंने अक्षमालिकोपनिषद का अध्ययन किया, जो मुझे लंग वंग रंग यंग हंग में हमें फिर उनको भी छोड़ना पड़ रहा है। तो उसका आप रुचि के हिसाब से अध्ययन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए जो मैंने पाया कि दिन भर का जो लोकाचार है, उसके लिए जो अ, रामबाण प्रज्ञोपनिषद, रामबाण। और अब इन्हीं शब्दों के साथ एक पक्षी कक्षा को मैं, मतलब अभी तो जो कुछ बोला जा रहा है मेरे द्वारा ही बोला, इसे मैंने एक पक्षी का, अब इसको बहुआयामी बनाने के लिए अब प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करना चाहूंगा। बाबूजी हम लोगों के साथ हैं, और जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर मैं भी हूँ। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके अनुभव से निश्चय ही हम सभी लाभान्वित होंगे। अब मैं आदरणीय बाबूजी से विनती करता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। विष्णु जी जी को बहुत बहुत आभार। बहुत एक्सलेंट क्लास, और अनुभव से सभी शिक्षक इसी तरीके से अपने अनुभव से लाभ लेते रहें। और देखिए, रिटायर फौजी होकर कितने शानदार लग रहे हैं ना कि यूथ जनरेशन फिर से आ गया। कब्रिस्तान से मुर्दे भी निकल करके अब काम करेंगे। गुरुदेव का अभियान बहुत शानदार है। तो शिव जी के नंदीगण बनना है हम सभी लोगों को। और पांच, देखिए इन्होंने पांचों कोषों को एक समेकित क्लास लिया, इसलिए जरूरी है कि प्रतिदिन हम लोगों को पांचों कोषों की सफाई करनी है पर डे। 5 मिनट का टाइम मिला तो एक एक मिनट हर कोष में लगाया जाए। 1 मिनट में, अच्छा मान लीजिए कि वो भी है, आसन वगैरह शिथिल पड़ गए हैं, मान लीजिए एक और भी अवस्था है, मरीज हो गए, किसी कारण से तबीयत खराब, ढेर सारे कारण हो जाते हैं तबीयत खराब की। तो बिछावन पर पड़े पड़े प्राणाकर्षण प्राणायाम से हम पांचों कोषों में प्राण भर सकते हैं। तरीका भी बता दिए इन्होंने कि कैसे हमें क्या मेडिटेशन करनी है। लेकिन हमें पांचों शरीरों का प्रतिदिन ध्यान करना है। कुछ न हुआ तो सांस तो चलेगी ना, बिना सांस के कौन रहेंगे। तो सांस चल ही रही है तो थोड़ा तालबद्ध ले लिया तो प्राणायाम हो गया, और प्राण भर लिए पांचों शरीरों में तो बात बन गई। तो ये बहुत ही बढ़िया है कि, तो सीधे प्रश्नोत्तरी में आते हैं हम लोग नितिन जी। अब देखिए क्या जी क्या। हाँ। जी बाबूजी, पहला हैंड रेज सृष्टि दीदी का है। जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, कल हम माला जाप कर रहे थे तो दीपक के लॉ पे मेरा ये नजर था। तो अचानक से मेरे मतलब दादा गुरु का ये आ गया, और जो हम लोग बंद आंखों से ये इमेजिन करते हैं चित्र, वही खुले आंखों से होने लगा। मतलब हैरानी का बात है, हम मतलब दादा गुरु के बारे में सोचते भी नहीं थे हैं, और ये दादा गुरु का अचानक से चित्र सामने आ रहा है। तो महान आत्माएं धरती पर अवतरित हुई हैं, उनमें से आप भी एक हैं। तो पिछले जन्मों के संस्कार जिनके अच्छे हैं
वे लोग युग की पुकार को अनसुनी नहीं करेंगे, वे चल पड़ेंगे। तो अदृश्य आत्माएं ये देखती हैं कि आपको किस तरीके से मुड़ा जाए, तो हर साधक को अपने अपने ढंग की अनुभूति, अपने अपने ढंग से प्रेरणा मिलती। क्योंकि आपके पूजा वेदी पर जिससे पंचायतन है उसमें दादा गुरु हैं, सब हैं, तो कभी भी इमेज गया होगा तो दिमाग हमेशा अपना फोटो खींचते रहता है। हम महत्व दें या न दें, किसी के बारे में जहां भी कोई दृश्य रास्ते में भी चल रहे हो तो एक ऑटोमेटिक कैमरा चलते रहता है और अवचेतन मन सब सारे रीलों को खींचते रहता है। जहां भी जरूरत पड़ी वही घटनाक्रम कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष या सपने के माध्यम से दिखाएगा। इसको कहते हैं बायोप्लाज्मा। तो आदमी के शरीर से ही बायोप्लाज्मा निकलेगा और कल्पना के आधार पर कहीं पर हो तो सामने तस्वीर बना देता है। किन्हीं को कृष्ण के दर्शन हो गए, राम के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए, तो उनके शरीर से निकली हुई श्रद्धा प्रज्ञा से युक्त प्लाज्मा एक आकृति बना देगा, सामने प्रत्यक्ष दिखेगा, भी बातचीत भी होगी और प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो इस सृष्टि में ये साबित करता है कि कण कण में एक चैतन्य ऊर्जा है जो साधक को श्रद्धा के अनुसार उसको गति देता है। जी धन्यवाद, आगे बढ़ते रहिए। बाबूजी। जी प्रणाम। आगे देखिए नितिन जी। जी बाबू जी, अगला प्रश्न आचार्य जी का है। आचार्य जी पूछते हैं कि क्या कारण है कि पूजा पाठ का प्राण पंचकोश पूजा पद्धति से गायब हो गया? कृपया प्रकाश डाला जाए। पूजा पाठ का प्राण पंचकोश पूजा पद्धति से गायब हो गया। कुछ क्लियर हो रहा है विष्णु जी, क्या पूछ रहे हैं? बाबूजी, मुझे मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रतीक मात्र में उलझ के हम भावनाओं को क्यों भूल गए? ये आपको क्लियर, हमें क्लियर जब तक से प्रश्न नहीं होगा तो कैसे उत्तर दे पाएंगे? मुझे मुझे यही लग रहा है कि मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पंचकोश साधना जो थे इसमें जो पंच प्राण है वो कहाँ चले गए। तो मैं इस पंच प्राण को बाबूजी भाव के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ कि साधन साधन से ही केवल वो अनुरक्ति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, तो भाव लुप्त हो जाएंगे। पूजा पाठ का प्राण, तो पूजा पाठ में जैसे क्रिया के साथ भावना, तो क्रियाओं में यदि भावना डाल दी जाएंगे तो भावना को प्राण कहते हैं हम। तो इसमें है कि पूजा पाठ के का जो है का प्राण पंचकोश। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ये बात है, थोड़ी सी पकड़ में आई प्रश्न, बार बार पढ़ने से प्रश्न पकड़ में आता है। इनका ये है, आचार्य जी का कुछ इस तरह संकेत है कि पूजा पाठ का जो प्राण था वह पंचकोश था। अब उसको पूजा पाठ करा दिया जाता है और आचार्य जी पंचकोश के बारे में कुछ कहते ही नहीं है। वो क्यों गायब हो गया? जैसे मान लीजिए कुछ भी है, आहार फल फूल चढ़ाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो यह भी कहा जा सकता है कि भगवान चाहते हैं कि अन्नमय कोश को शाकाहार से हम उसको पुष्ट रखें। तो इधर फोकस न करके केवल कर्मकांड का ही फोकस होने लगा, यह बात आई। और भी उसमें आता है, जैसे मान लीजिए कि साष्टांग नमस्कार, कभी उठना कभी बैठना कभी पंच बन रहा है ना इसमें भी, तो उसमें जो पोस्चर है, आसनों के पोस्चर हर जगह बन रहा है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए था। या मान लीजिए कि प्राणायाम करते हैं तो मुद्गल मुद्रा है, इसमें बाएं हाथ को मोड़ लिया, केहनी पर रख लिया, जैसे इसको मुद्गल मुद्रा कहता है, मुद्गम। तो ये मुद्राओं का भी महत्व है, तो प्राणमय कोश का है। देखिए प्राणायाम भी कर रहे हैं लेकिन साथ में मुद्रा भी जोड़े हैं। तो इस तरीके से शिक्षण पद्धति क्यों गायब हो गया? तो क्यों का मतलब होता है कि उस दिशा में न स्वाध्याय किया गया न अपने गुरु की बात सुनी गई, नहीं तो उसको जोड़ा जा सकता था। अब गर्भ में है, गर्भिणी है, तो गर्भ में स्वस्थम प्रसन्नम कर्तुम यतिष्य, जब गर्भ में बालक पल रहा हो तो गर्भिणी को भोजन का अधिक ध्यान रखना होता है,
शुद्ध सात्विक और गाय के दूध से बने हुए पदार्थों को सेवन करें, खीर वगैरह का इसमें। तो इसका मतलब है कि अन्नमय कोश का ध्यान देना है गर्भ में। सूर्य का रोज ध्यान करें। भूयो भूयो विधास्यामि विश्वानि देव सविता रुद्रितानि पराशुभ। हे सूर्य भगवान, हमारे दुख कष्ट घटाएं और गर्भ में पल रहे शिशु को ने प्राण भरे। इस भाव से गर्भिणी यदि सूर्य उपासना कर रही है तो सूर्य का प्राण आता है बच्चों में, तो सूर्यकांत से ही जन्म लेंगे। तो ये शुरू से बात थी। तो मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग कहा जाता है जिसको, तो उसको वो उसमें जोड़ने की बात थी। तो अब नए तरीके से जरूरत पड़ेगी। अब हर क्रियाकलाप को इससे जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। स्वाध्याय की बात आ रही हो, भाव संवेदना जोड़ा जा रहा हो, तो एक एक कोषों से उसमें हम जोड़ सकते हैं। नमन बंधन करे, गर्भिणी गर्भ में बालक पल रहा हो और उस समय कुछ स्वाध्याय करेंगे तो ऐसे उसका दिमाग बनते रहता है, तो उसका उसको मनोमय कोष का बनाव हो सकता है। हाल तो ये है कि हम ये क्यों गायब हो गया, तो इस दिशा में शिक्षण शैली पठन पाठन की न रही और अभाव, स्वाध्याय का अभाव या जानकारी का अभाव या खुद का जीवन शैली वैसा नहीं रहा, तो टीचर नहीं बताता। जी धन्यवाद। लगता है कि कुछ बात बनी। जी 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 बाबूजी, हाँ धन्यवाद। जी ठीक बाबूजी, है। अगला प्रश्न सुरेश भैया का है। सुरेश भाई साहब पूछते हैं कि बाबूजी प्रणाम, मुझे पेस मेकर लगा हुआ है, तो मुझे शीर्षासन करना चाहिए या नहीं? हाँ देखिए, अनइजी फील होता है तो कोई भी आसन न करें। जिस आसन में जिस पोस्चर में जाने से अनइजी फील हो रहा हो तो आप न करें। एक तरीका है, पेसमेकर भी लगा हुआ है तो शीर्षासन के हमको लाभ से मतलब है, न कि वो नौटंकी किए कि न किए, मदारी बने कि न बने, इस पर महत्व नहीं देना है। हम लोग कितना हो बढ़िया आसन करें, तो सर्कस वालों जैसा तो कर नहीं सकते कर। उनको लगता है कि हड्डी ही नहीं है शरीर में, तो अब रह वैसा कर भी दिया गया। तो अब रह गया कि महात्मा बनने में कितनी प्रगति हुई, आत्मा को रिफाइंड करने में। तो जहां भी हम ऑपरेटेड है पार्ट्स, तो उसको क्लियर रखना है। तब एक काम किया जा सकता है कि जो लाभ शीर्षासन का है उसको हम विपरीत करणी मुद्रा से करें, मेडिटेशन के माध्यम से अपने चक्रवाइज प्राणों को ऊपर ले जाए। तो वो काम शीर्षासन में आसानी से हो रहा था। अब है कि जहाँ थोड़ी झुकनी पड़ी, तो शशांक आसन के मुद्रा जो बात बनी थी अभी जो बताए विष्णु जी, तो उसमें भी जैसे मान लीजिए ब्रीदिंग कर लिया गया, प्राण को भर लिए गए, और जिस भी पोस्चर में आप बैठे हो तो उसी पोस्चर में जैसे सांस भर लिए, तो आगे जब सरकते हो तो केवल थाई वाले ज्वाइंट पर मुड़े और चले गए, रुके रहे, और उस समय सच्ची चालनी मुद्रा करें तो वो लाभ मिल जाएगा, उससे बढ़िया मिलेगा, शीर्षासन से भी बेटर लाभ मिल जाएगा इसमें। तो उसके सहयोगी और भी एक्सेसरीज आसन है जो हमें लाभ दे सकते हैं बढ़िया वाला। तो जिनको ऑपरेशन है किसी भी पार्ट में, तो एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें, वो लाभ मिल जाएगा, पोस्चर बदल देंगे वो। ठीक है, धन्यवाद। जी, तो अगला प्रश्न अभय कुमार जी का है। भैया पूछते हैं कि भैरव कोना के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है क्या? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में उसका गेट खुला होता है, जहां बंदी आत्मा आसुरी शक्ति के बस में रहती है, जिसके अंदर बदले की भावना रहती है, वही भैरव कोना में जाते हैं। कृपया प्रकाश डालें। भैरव कोना ईशान कोण को कहा जाता है। ईशान शिव जी का एक नाम है, ईशान। ईशान, तो उसमें ऐशान्याम ही महेश्वर। तो हमें ईशान कोण का है, तो घर में जो पूजा पाठ की पद्धति है तो ये है अच्छा। और देखते हैं कि गायत्री महामंत्र का जप करने वाले साधक पर किसी भी कोने में कभी भी कोई राक्षस नहीं घुस पाता, क्योंकि एक ही बार में सूर्य की है किरणें सभी दिशाओं में निकलती। सूर्य एक ऐसा इष्ट है जिनको पेंदे तले अंधेरा नहीं, सभी दिशाओं में एक साथ रोशनी देना। देखते, इसलिए हम सारे भारतीय सूर्य उपासक हैं। गायत्री महामंत्र से सूर्य का ध्यान किया जाए और उसको अपने आत्मा में धारण करें।
शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन भी स्वच्छ हो रहा है और आत्मा पवित्र हो रही है। इस भाव से हम लोग करेंगे तो आसुरी शक्तियां शरीर के भीतर भी नहीं प्रवेश करेंगी। अक्सर वो प्रवेश करती है मन के माध्यम से, निगेटिव थॉट के माध्यम से आती हैं, दुर्भाव के माध्यम से उसमें घुस जाएंगी। विज्ञान में तक उनकी पकड़ है और उसमें उसके बाद उनकी पकड़ नहीं है। तो जैसे ही हम आत्म का ध्यान करते हैं तो उस अवस्था में वो अहम सोहम साधना में वो बात उनकी दाल नहीं गलती। तो इस भाव से शरीर में भी प्रवेश नहीं करेंगे। और ऐसा व्यक्ति घर में रह रहा हो तो पूरे मकान चार्ज हो जाता है और वहां पर उसका असर नहीं पड़ता। तो ये है, कुछ अलंकार के ढंग से लिखा गया रहता है जी। जी ठीक है बाबूजी। अगला हैंडरेड शांतिलाल पटेल जी का है। जी भैया। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। इसी प्रश्न से संबंधित मेरा प्रश्न है, मैंने पहले भी कर चुका हूँ और मैं संतुष्ट था दक्षिण मुखी मकान को लेके। लेकिन फिर ये प्रश्न आया कि जब तक हम हमारे कोषों को जगाकर हमारी, जैसे अभी तक तो हम बचपन से माला फेरने का ही काम कर रहे थे, तो क्या हमारा आत्मबल इतना बढ़ा हुआ है कि हम वास्तु वगैरह को अभी इग्नोर कर दें? हाँ, जब तक डरते रहेंगे तब तक आत्मबल कमजोर है। नहीं, डर तो मैंने जब से अभी गर्मी में आपसे बात हुई थी अप्रैल में, जब से छोड़ दिया मैंने, मैं उस चीज को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। नो संशय, जब छोड़ दिया है, जब यह बात है पूरी तरह कि ईश्वर कण कण में है और ईश्वर शुभ है, तो फिर अशुभ कहाँ से? जी यह बाबू। सिर्फ मस्तिष्क की अपरिपक्वता है। अनमेच्योर्ड माइंड वालों के लिए सारे दोष लगते हैं। अच्छा, तो उस हालत में आप जितना ही श्रद्धा और विश्वास पर है, हमने अपने मकान का जानबूझ करके दक्षिण दरवाजा रखा कि देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेता है। ताकि जब हम ही डरे डरे रहेंगे, लीडर ही डरेगा, तो फिर अन्य फौज तो और डराते रहेंगे कि रास्ता जा रहे हैं, सीआर काट दिया रास्ता, रात में सीआर काट दिया। नहीं, ईश्वर हमारा पेट्रोलिंग कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्यों उसको जी मान रहे बाबू। कि दिया ईश्वर है, आगे चल रहे हैं, पेट्रोलिंग करते चल रहे हैं कि हम बिल्कुल रास्ते में ठीक हैं, तुम्हारा सारा अलाय बलाई काट दिए। तो हम ये क्यों मानते हैं कि हमारा तकदीर काट दिया? हमारे रास्ते का अलाय बलाई को काटने आते हैं। हमारी दृष्टि खराब है तो वो क्या करें? उसी रूप में सामने आ जाते हैं। तो कण कण में है। और दक्षिणे पद्मनाभ हस्तु, तो रोज हवन करने, पूजा पाठ करने से क्या फायदा हुआ? पूर्वे रक्षतु वाराह अग्नेयम गड्ढ दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे च गोविंदो वायम तो जनार्दन। तो ये सारे विष्णु भगवान के ही नाम है। तो इसमें कहीं पर कोई दोष नहीं लगता है और पुण्य पुण्य मिलता है बस। तो हम ये देखना है कि मकान वेंटिलेटेड हो, रोशनी आती रहे पर्याप्त। तो जब दक्षिणायन में सूर्य रहते हैं तो ठंडा के समय में तो अधिक रोशनी उधर से ही आती है। और पूरब में अभी मकान कर ही लिए, दरवाजा रख ही लिए, तो कौन दरवाजा खुला रखता है? कुकुर घुस जाएगा उसमें। जब दरवाजा रख ही लिए, दरवाजा बंद ही कर लिए, तो रोशनी भी गायब है। तो खिड़कियां खूब अधिक से अधिक खोल दिया जाए जू के अनुसार। तो वेंटिलेशन से मतलब है, और रोशनी आती रहे, प्रकाश आता रहे और खुशहाल रहे। यदि डर लग रहा है तो एक और काम करें। दक्षिण दिशा में मकान कर लिए तो दरवाजा में घुसते सामने आपका इष्ट देव दिखाई पड़े। जो जिस देवता की पूजा करते हैं सामने टांग दीजिए उनको। कितना हो सामान्य, साधारण से साधारण देवता भी सारे राक्षसों को चबा डाले। तो जब भी जाएंगे तो पहले वो आएगा, जब भी बाहर निकलेंगे तो वही दिखाई पड़ेगा प्रणाम करते समय। तो कट जाता है। बहुत आसान है ये सब, वास्तु दोष से उन पर नहीं लगता है जो गायत्री साधक है। जी धन्यवाद। जी चलिए। जी हाँ बाबूजी। ज्ञान। जी आगे कुछ हैंड और दो प्रश्न और आए हैं अभी। तो पहला प्रश्न ये उज्जवल जी का है। भैया पूछते हैं कि बाबूजी मन बार बार कुछ नए विचार आते हैं, मन में कुछ बार बार नए विचार आते हैं, तो क्या करें? इस पर प्रकाश डालें। मन को धन्यवाद दें। मन बना ही गया है कि नया नया चीज खोजे, नया नया चीज पढ़े। तो नए नए विचार आते हैं तो उस पर रिसर्च किया जाए, उसको लाभ लिया जाए। हर दिन हमें स्वाध्याय करनी है। नहीं भी आ रहा है तो जानबूझ करके नया विचार लाया जाए, क्योंकि मन फिर जा करके भाव शून्य पूजा करने लगेगा। तो स्वाध्याय करेंगे तो नए विचार, रोज नया खुराक चाहता है। और एक और भी काम करता है मन, मालिक के लिए अच्छा अच्छा चीज ढूंढ करके ले आता है।
वो सुख के लिए बनाया गया है। घोड़ा दौड़ेगा और मालिक का सेवक है, कहाँ से सुख सुविधा ढूंढ ढूंढ करके लाता है। या जहां पर सुख लेने में रुकावट आई हो उसको हटाने के लिए बार बार जाता है। तो बहुत ही मन देवता है, मन अपना प्रत्यक्ष देवता उसे समारोह है। तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। और प्रखरता, मनस्विता और तेजस्विता, यह गुरुदेव का एक वाङ्मय है 57 शायद, तो उसको जरूर अध्ययन किया जाए। मन को बिल्कुल कमाल का वो एक दिशा मिली है, कैसे साधा जाए। जी ठीक है। जी। अब अगला प्रश्न सुरेंद्र पटेल जी का है। भैया पूछते हैं कि प्रणाम बाबूजी, कल बाइक के नीचे अचानक चूहा आ गया और मर गया। इस आत्मग्लानि को कैसे सुधार करें? अब आप जानबूझ करके चूहा पर चढ़ाए नहीं, भाग रहे पकड़ो पकड़ो चढ़ाए, वो आ गया मोक्ष पा लिया, तो आप क्या करते हैं? संत के हाथ से मरवा करके और ईश्वर क्या करते हैं कि मोक्ष दिला देते हैं कि जब ऐसा तुमको मरना ही था, चूहा के जहर खा के, इसे बढ़िया है कि देख संत जा रहा है उसके रास्ते से तो गुजर जाए, तो अपना लाभ लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक विज्ञान का विद्यार्थी उस हालत में कैसे सोच सकता है? यहाँ पर न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर नष्ट होने के बाद भी आत्मा नहीं मरती। तो एक और भी बात आई, और जो शरीर के भीतर में, अच्छा, यदि संत स्वभाव का होगा तो मोक्ष मिल गया, और दुष्ट स्वभाव का होगा, जा रहा होगा एक साधु के पोटली कुतरने, तो उसको भी बीच में ईश्वर ने हटा दिया। तो हमें निगेशन के भाव नहीं रखना है, क्योंकि जानबूझ करके नहीं की गई, अनजाने में हो गई है। इसके अलावा भी एक और बात, रोज 3 माला का जप किया जाता है, तो एक माला आत्म कल्याण के लिए, एक माला लोक कल्याण के लिए भी होता है कि जिनको भी कल्याण हो, जीव जंतु हैं उनके लिए मोक्ष की हम कामना करें, उनका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक माला रखा जाता है ईश्वरीय योजना के लिए कि हे भगवान, हमें नहीं मालूम कि किस ढंग से क्या होगा, आपको तो जो प्लानिंग चल रहा है उसमें हमारी भी आहुति। तो 3 माला को अनिवार्य रखा गया है संध्या बंधन में। आत्म कल्याणाय, लोक कल्याणाय, और वातावरण परिष्काराय, जो ईश्वर के हाथ में रहता है उसको नियंत्रण करना पूरे यूनिवर्स को, तो वो जिस ढंग से करना चाहे उनमें कुछ आहुति पड़ जाए। तो जी धन्यवाद। अब यह है कि पिछटा गया तो उसकी लिदड़ी पिदड़ी को वहां से हटा दीजिए, इतना तो दया किया जा सकता है ना जी। रोड पर गया, पिछुड़ दिया, आपको वहां पर मर गया, जितना गाड़ी आएगा सब उसको महा लिदड़ी निकाल करके रोड भर में फैला देगा। तो एक तो काम किया जा सकता है कि हो गया तो उसको कहीं ना कहीं पर ऐसे जगह डाल दें जहां पर कि प्रदूषण ना फैले। तो ये ग्लानि का एक अच्छा उपाय हो गया, ईश्वर से प्रेयर कर डाले। तो ऐसा है उपाय, हर चीज का उपाय है यहाँ। जी 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 जी, ठीक है बाबूजी। बाबूजी एक क्वेश्चन हमारा था, अ, इसमें ये कल मन में आया था कि जैसे महातत्व है और मानस तत्व है, इनमें क्या अंतर है, और इसका जो है हम अपने स्तर पर किस प्रकार अनुभव ले सकते हैं इसका? क्या क्या पूछ दिए तो? महातत्व और मानस तत्व। हाँ, देखिए, मनस तत्व में महत तत्व कहा जाता है विराट को। विराट माने महान होता है। तो हिरण्यगर्भ समर्तताग्रे, उसके बाद हिरण्यगर्भ ने सृष्टि को उत्पन्न करना होगा उस डिवाइन लाइट ने, तो एक ऐसा बनाया थोड़ा सा गाढ़ा निकला जिसको प्रस्ताजियम कहा गया है, पुरुष में प्रस्ताजियम इसमें है ना, तस्माद यज्ञ सर्वभूत, तो संभृतम प्रसदाज्यम पशुस्तान चक्र वायव्यान अरण्य ग्राम्यस्य। तो सृष्टि उत्पादन के क्रम में एक गाढ़ा तत्व उसमें से निकलता है, उस गाढ़ा तत्व महत तत्व से बनना शुरू हो जाएगा। सतरजतम, तीनों का एक मिश्रित, एक लयात्मक स्पंदन वाला ऊर्जा का विस्फोट शुरू हुआ, वो है महत तत्व। उसमें से जो सत तत्व था उससे मन और ज्ञान इंद्रियां बन गई, जो रज तत्व था प्राण और कर्म इंद्रियां बन गई, जो उसके तम तत्व था उसमें सूक्ष्म तन्मात्राएं और पंच स्थूल भूत बने। तो इस तरीके से ये उसका ये परिणाम है, वो महत तत्व है जी। और
इसमें हुआ जिससे बनता है, और मनस्तत्व होता है जिसमें कि मनोमय कोश से जुड़ा हुआ। तो मन का अपग्रेडेड स्वरूप है। जैसे मनोमय कोश के दो भाग किए गए, एक होता है एस्ट्रल बॉडी, एक मोनेडिक बॉडी। तो एस्ट्रल बॉडी में होते हैं जो थोड़े से विज्ञान का एप्लीकेशन करने वाले, लेकिन मनस तत्व में जो पहुंच जाते हैं वे रिसर्च स्कॉलर होते हैं फिजिकल वर्ल्ड के, आइंस्टाइन जैसे हो गए और भी जो वैज्ञानिक लोग होते हैं। तो वो फॉर्मूला विज्ञान जगत के फॉर्मूला खोजते हैं, पदार्थ जगत का, ऊर्जा का कोई नए नए फॉर्मूला खोजेंगे। और एक होता है फॉर्मूला का एप्लीकेशन करने वाले होंगे। आर्किमिडीज ने सिद्धांत खोजा तो उसका एप्लीकेशन करने वाले मुनि कहलाते हैं। तो दो पार्ट हो गए, मनन एक होता है रिसर्च स्कॉलर फिजिकल वर्ल्ड में। तो दोनों मनस आता है फिजिकल वर्ल्ड के लिए। जी जी बाबूजी आपने महातत्व जो बताया, तो हम ये मान सकते हैं कि महातत्व में जो है सत्य, रज और तम तीनों जो है बराबर मात्रा में विद्यमान है। लेकिन स्पंदन का क्रम सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में शुरू हो गया है, तो रहेगा हर जगह तीनों रहता है। एक डोमिनेंट रहेगा तो दो रिसेसिव होता है, उसकी एक खूबी है महत्व का एक और भी। इसलिए महत्व कौन है उसमें होता है ना, महत से महत्व बन गया, अमुक महत्व, महत्व महत्व माने बड़ा होता है। तो लोग नामकरण में भी भगवान का नाम जोड़ देते हैं, महत्व कर दिया, तो वह एक रह गई। तो आप जिसे मान लीजिए कि सत्य प्रभावी है जिस समय साधक पर, तो रज और तम उसका सहचर बन जाता है, उसके हाँ में हाँ मिलाएगा, सुर ताल मिलाने लगता है। ये उस पर सलाह ढेर नहीं देगा, ठीक ही कह रहे हैं ऐसे कह लेगा, मुड़ी हिलाने लगता है। आप यही समझौता है कि जो गद्दी पर बैठेगा उसकी बात दोनों को मानना। रज बैठ जाएगा तो तम और सत समर्थन करेगा, सत भी कहेगा कि ठीक है कह रहे हैं, आनंद के लिए जीवन मिला ही हुआ है तो क्यों बैठे। और तम भी कहेगा कि बड़ा मजा आ जाएगा, वाह बेकार आलस था, आप थोड़ा सा उछल कूद लिए। तो समर्थन करना ही करना है, तीनों का ऐसा ही कंडीशन है। तो इस अवस्था में जब चल पड़ा तो जो डोमिनेंट है उसमें रहेगा, तीनों तो रहेंगे लेकिन एक की डोमिनेंस ही रहती है इसमें सृष्टि क्रम में। जी जी और बाबूजी जो मनस्तत्व जो आपने बताया, मनस्तत्व को और सुधार करने के लिए मनोमय कोश की साधना करना चाहिए हमें, या कुछ और भी उपाय है इसमें? इसमें होता है शुद्ध मन, जो कि विज्ञान के ऊर्जाओं के का नियंत्रण देखता है। कोई वस्तु हो गई तो इसका एप्लीकेशन आप कर लिए, ठीक है कैसे यूज करें, लेकिन उसके पीछे का ऊर्जा पक्ष नहीं दिख रहा है ना, उसका मैग्नेटिज्म नहीं देख रहा है, न साउंड देख रहा है, न हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और उस पर वो काम कर रहा है। देखिए रिसर्च करने वाला, तो मनस तत्व वाला उसके ऊर्जा वाले पक्षों को पर अधिक महत्व देता है। और ये उसको फिटिंग होता है ना कि सॉफ्टवेयर बनाने लगा और एक हार्डवेयर का उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये दोनों पार्ट होता है हर जगह। हाँ जी सॉफ्टवेयर मनस्तत्व वाला। जी 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 ठीक है बाबूजी। बाबूजी एक हैंड रेज है और एक प्रश्न है, पहले जयशंकर मिश्रा जी का हैंड रेज है। जी भाई साहब। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम, कहा जाए मिश्र जी। बाबूजी, जो मन के बारे में आपने कहा कि फ्रेंड है बाबूजी, लेकिन अक्सर मन हमें भटकाता है बाबूजी। अक्सर हम देखते हैं कि हम जब भी साधनागत चीजों को, अच्छी चीजों को मन में धारण करने का प्रयास करते हैं, तो मन बाबूजी हमें पास्ट की ऐसे खराब रिलेशन या पास्ट की कुछ ऐसी अनुभूतियां हैं उस तरफ ले जाता है, या फ्यूचर में अनावश्यक हम लोगों को भटकाता है बाबूजी। वर्तमान में रहने का जो प्रयास होता है अक्सर, जब तक हम लोग सचेतन बहुत अलर्ट रहते हैं तब तो होता है बाबूजी, लेकिन फिर वो भटक जाते हैं बाबूजी। तो वो क्या है, वो मतलब उसको कैसे हम कहें कि वो फ्रेंड है बाबूजी हमारा? अब देखिए फ्रेंड इसलिए है कि आप इतना मेहनत करके कोई आदत बनाए हैं, इतना रस लेकर के रिपीट एंड रिपीट बार बार किए होंगे, तो उस मेहनत को चाहता है मन की मालिक के मेहनत को हम बर्बाद ना जाने दें, तो आदतों की तरफ ले जाएगा। तो हम ही लोगों ने आदत बनाया है, तो उसको क्या गलती है।
मन बना ही गया है कि इनकी आदतों की तरफ तुम ले जाना है। बेचारा काफी मेहनत किया है पिछले योनियों में उस पर। अब नया आदत डालना है तो मन को समझाना पड़ता है दोस्त की तरह कि उससे अब हम चाहते हैं कि पिंड छूटे, तो अब ऐसा करिए कि कुछ नया वाले में थोड़ा सा रुचि ले। तो ठीक है, चलिए मालिक चलते हैं। तो फ्रेंड की तरह ही बात करनी पड़ेगी उससे। और भटकाता है हम क्यों कहें, उधर ले जाता है कि उसकी आंख शुतुरमुर्ग की तरह हम लोग आंख न मूंद लें प्रॉब्लम से। कहता है कि ईश्वर कण कण में है तो शांति में आनंद में है, तो उसके प्रति एलर्जी क्यों है आपको, उसमें सत्य को क्यों नहीं ढूंढते। तो वो बेचारा एक अच्छा शिक्षक है जो हमको आगाह करता है कि आप क्यों आंख मूंद रहे हैं उन चीजों से। आप उसको फेस करना सीखिए और उसका सोल्यूशन दीजिए, तब अस्थायित्व तो मिलेगा। तो वो कभी काहे का भटकाएगा। मन अपना प्रत्यक्ष देवता, तन में मनस्यु संकल्पमस्तु। तो वो होता है आत्मा के साथ में मन को जोड़ दिया जाए तो भटकाना बंद करता है। जी, धीरे धीरे अभ्यास में आएगी बात। इसी तरीके से थोड़ा और भी खुल करके बातचीत करनी पड़ेगी तो समझ में आती जाएगी हम लोग को कमांड का तरीका। असल में 8-9 दिन में हम लोग भीड़ भाड़ में यहाँ सत्रों में रहते हैं तो उतना एक एक आदमी पर उतना टाइम नहीं बन पाता है। तो वही यदि इन पर्सन वाले क्लासेज में आए हम लोग तो उसमें जरूरी है कि कुछ उसका 10 गुना 20 गुना लाभ अधिक मिल जाता है, क्योंकि उस पर प्रैक्टिकल दिन भर करके देखा जाता है कि हाँ अब ये कंट्रोल में आ रहा है। तो ठीक है, टीम का अलग लाभ है, उसमें भी अधिक लाभ मिलता है। दूसरे वैरायटी का ग्रुप और मिट टुगेदर के अलग लाभ होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव बढ़ाना होता है तो उस सेल्फ पर अधिक ध्यान देना होता है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक जी 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 बाबूजी, एक हैंड और आ गया, समय तो हो गया वैसे। शांतिलाल जी का हैंड है। तो उनके कल प्रश्न लिए जाएंगे, समय को अधिक महत्व दें हम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।